फ्रेंड्स, जियोग्राफी की आज की वीडियो में मैं आपको फेज ऑफ मून कराऊंगी यानी चंद्रमा की कलाएँ। इससे पहले जो पार्ट मैंने कराया था उसमें मैंने आपको डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ और सैटेलाइट्स पढ़ाई थी कि नेचुरल सैटेलाइट होती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप जाकर पहले उन पार्ट्स को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फेज ऑफ मून क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए, फेज ऑफ मून जो होता है वो मून के पोर्शन में सनलिट के कारण जो चेंज आता है ना, वो फेज ऑफ मून कहलाता है। अब आप कहोगे दैट मीन्स चेंज इन सनलिट पोर्शन ऑफ मून। चलिए अब इस बात को समझते हैं। जब सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होने वाला जो चंद्रमा का भाग होता है उसमें जो परिवर्तन आता है फ्रेंड्स, उसको हम कहते हैं चंद्रमा की कलाई। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी हमें चंद्रमा का सिर्फ इतना सा पार्ट दिखाई देता है, फिर ये पार्ट धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है और चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि चंद्रमा फिर से थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा है और फिर से ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो चंद्रमा के जिस भी भाग पर पड़ रहा है हमें चंद्रमा का वही पार्ट नज़र आता है, क्योंकि चंद्रमा का अपना तो कोई प्रकाश होता ही नहीं, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ये कहलाता है फ्रेंड्स चंद्रमा की कलाई, कि चंद्रमा हमें कभी बढ़ता हुआ नज़र आता है और कभी घटता हुआ नजर आता है। दैट मीन्स चेंज इन सनलिट पोर्शन ऑफ मून। सनलिट वाला जो पोर्शन होता है मून का, उसमें जो जो चेंज आता है वो कहलाता है फेज ऑफ मून। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि चंद्रमा की कलाएँ कैसे बनती है, यानी कि चंद्रमा की जो हमें दिखाई देता है, कभी चंद्रमा बढ़ता हुआ नजर आता है, कभी घटता हुआ नजर आता है, वो कैसे आता है। ठीक है, सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ। देखिए, मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की है जिसमें एम मून को शो कर रहा है और ये हमारी अर्थ है। अब देखिए, चंद्रमा को हम देखते कहाँ से हैं? अर्थ से ही तो देखेंगे। आपको कंसिडर करना है कि हम अर्थ पर हैं, ठीक है, और हमें चंद्रमा देखना है। अब पहली बात तो ये आपको ये कंसिडर नहीं करना कि ये बिल्कुल एक सीध में है, क्योंकि आपको पता है जब अर्थ और मून एक सीध में होते हैं और सन भी होगा, क्योंकि सन से तो रिलेट करना है हमको, तो क्या होता है, इक्लिप्स बनता है, यानी कि ग्रहण लगता है। लेकिन इस केस में ग्रहण नहीं लगता। तो आपको सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि जब हम बोलते हैं चंद्रमा दिखाई दे रहा है, यानी चाहे वो छोटा नज़र आ रहा हो, चाहे वो हमें फुल मून नज़र आ रहा हो, तो मून अर्थ के साथ ना 5 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर मून का और अर्थ का एंगल 5 डिग्री का बना हुआ है तो चांद दिखेगा, अदरवाइज चांद बिल्कुल नहीं दिखेगा। फिर हम कह देते हैं ग्रहण लग गया, ये लग गया, क्योंकि जब तीनों चीज़ें एक सीध में आ जाती हैं, मून, अर्थ और सन, कैसे भी आ सकते हैं, कभी ये बीच में कभी ये बीच में, लेकिन जब ये बिल्कुल एक रो में आ जाते हैं तब तो हम बोलते हैं कि इक्लिप्स्ड हुआ है, ग्रहण लगा है। ठीक है, तो इस केस में जब हम फेज ऑफ मून पढ़ेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि फेज ऑफ मून के टाइम पर मून और अर्थ के बीच का ये जो झुका हुआ एंगल होता है फ्रेंड्स, ये कितना होता है? ये 5 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मून और अर्थ के बीच में 5 डिग्री का एंगल होता है तो हमें मून दिखाई देता है, अदरवाइज हमें मून दिखाई नहीं देगा। अब हम देख लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे और चंद्रमा का फेज देखेंगे, कलाई देखेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा सन है फ्रेंड्स, अर्थ से हम देख रहे हैं और आप देखिए कि सन की जो लाइट है ना इस पार्ट पे पड़ी हुई है। ठीक है, और इस पार्ट पे हमें सन की कोई लाइट नज़र नहीं आ रही। तो आपको पता है हमें जो मून है वो कंप्लीट तो दिखाई देता ही नहीं। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था हम सिर्फ और सिर्फ 59% कुछ पार्ट देख पाते हैं मून का। अब देखिए वही पार्ट है जो 59%, यानी अर्थ से हमें तो ये वाला हिस्सा दिखाई देगा ना, ये वाला तो ऑटोमेटिकली नहीं देना है, और इसी पे सन की लाइट पड़ी हुई है। इसका मतलब हमें तो चांद बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगा, हमें चांद दिखाई ही नहीं देगा। दैट मीन्स ऐसी कंडीशन में जब सन की लाइट इस वाले हाफ पार्ट पर पड़ी हुई है जो कि अर्थ के विपरीत है, अर्थ से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे लाइट ही नहीं है, इसका मतलब हमें ये वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा। अगर ये वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा तो हम क्या कहेंगे कि बिल्कुल अंधेरा हो गया है, यानी कि अमावस हो गई है। अमावस्या जिसे हम बोलते हैं, न्यू मून जिसे हम बोलते हैं कि न्यू मून हो गया है, अमावस हो गई है।
ठीक है, आई होप सो आपको अमावस वाला ये पार्ट समझ आया होगा कि जब क्या होता है, सन की जो लाइट है ना वो अर्थ के बिल्कुल अपोजिट पार्ट पर पड़ती है मून के, क्योंकि हम तो अर्थ से देख रहे हैं ना, इस साइड खड़ा होके तो नहीं देख रहे, और जब यहाँ लाइट ही नहीं पड़ी तो ये तो हमें दिखाई ही नहीं देगा, ब्लैक दिखाई देगा। इसका मतलब कि जो मून की फर्स्ट कंडीशन है इसमें न्यू मून बनेगा। कब बनेगा? जब अर्थ वाले हिस्से पे कोई, यानी जो चंद्रमा का जो हिस्सा अर्थ की साइड है ना उस पर कोई लाइट नहीं पड़ी हुई। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, धीरे 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 चंद्रमा हमारा आगे की तरफ जाएगा, तो जो सन की लाइट है वो किसी और एरिया पर पड़ेगी। तो थर्ड और फोर्थ डे क्या होता है फ्रेंड्स, करसेंट पोजीशन बनती है, जिसमें क्या होता है कि मून के हल्के से पार्ट पर रोशनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें ये हल्का सा पार्ट तो दिखाई देने लग जाता है, और बाकी का जो भी हिस्सा होता है ना वो ब्लैक रह जाता है। ठीक है, मान लीजिए इस पर पड़ी हुई है रोशनी, तो ये पार्ट हमें यहाँ से दिखाई देगा थर्ड और फोर्थ डे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और आगे जब चंद्रमा जाता है, थोड़ा और जैसे उपग्रह हमारी अर्थ का, और हम इसको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर देख रहे हैं, तो एक टाइम आता है जब चंद्रमा के हाफ पार्ट पर सन की लाइट पड़ती है। हाफ पार्ट पर सन की लाइट पड़ती है, ऐसे 7th और 8th डे तक होता है, जब न्यू मून से 7वां और 8वां दिन हो जाता है, यानी कि अमावस के 7वें और 8वें दिन, तो हमें चंद्रमा का आधा भाग दिखाई देने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आधे भाग पर रोशनी पड़ने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा, फिर थोड़ा सा चंद्रमा अपनी पोजीशन बदलेगा, और मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ आ गया। अब क्या हुआ, अब सन की लाइट, मान लीजिए ये सन है कहीं भी यहाँ पे, मान लीजिए सन की लाइट, जस्ट मैं ऐसे कंसिडर करके बता रही हूँ कि इस हिस्से पे लाइट पड़ रही है, इस हिस्से पर लाइट पड़ रही है, इसका मतलब हमें ये पूरा हिस्सा दिखाई देगा, और ये पूरा हिस्सा दिखाई देगा। देखो ये 59% दिखाई देता हमें, ये वाला तो ऑटोमेटिकली दिखाई नहीं देना जो कि दूर है, तो ये हिस्सा हमें कंप्लीट दिखाई देगा। इसका मतलब हमें ऐसा महसूस होगा कि हमें चांद पूरा दिखाई दे रहा है, और वो कब देता है फ्रेंड्स? पूर्णिमा के दिन देता है। इसका मतलब इस कंडीशन में जब सूर्य की लाइट उस वाले हिस्से पर कंप्लीट पड़ रही होगी जो हमें पृथ्वी से कंप्लीट दिखाई देता है, तो हम कहेंगे क्या बना है फ्रेंड्स? फुल मून बना है, यानी कि पूर्णिमा आ गई है। ठीक है, ऐसे ही जब अब देखो चांद यहाँ से था, फिर यहाँ से फुल मून, न्यू मून था, सॉरी अमावस थी, हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, फिर तीसरे चौथे दिन हमें थोड़ा दिखाई दिया, फिर ऐसे ऐसे ये बढ़ता गया, और 7वें 8वें दिन तक हमें हाफ चांद दिखाई दिया, फिर ये हाफ थोड़ा थोड़ा और बढ़ता गया, यानी कि ऐसे दिखाई देने लगा होगा हमें, फिर थोड़ा और बड़ा दिखाई देने लगा होगा ऐसे, और फिर देखते देखते हमें फुल मून दिखाई दिया, यानी पूर्णिमा दिखाई दी। ये थी चंद्रमा की बढ़ती कला, यानी पहले बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, फिर बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई दिया, फिर और दिखाई दिया, फिर और दिखाई दिया, और एक दिन आकर हमें कंप्लीट चांद दिखाई दिया, यानी कि पूर्णिमा आ गई। अब क्या होगा, ये थी चंद्रमा का बढ़ती कला वाला फेज, जिसे हम कहेंगे फ्रेंड्स कि जब चंद्रमा बढ़ रहा है ना, अमावस से बढ़ रहा है, यानी कि रोशनी आ रही है अमावस से, तो हम इस पीरियड को बोलते हैं फ्रेंड्स शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, और इंग्लिश में बात करूँ तो इसको हम बोलते हैं ब्राइट फोर्ट नाइट। ब्राइट यानी चमकीली रातें, कहते हैं हम चांदनी रातें आ गई है, ब्राइट फोर्ट नाइट। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब चंद्रमा थोड़ा इस सिचुएशन से दूर जाएगा, तो फिर से वो क्या होगा, थोड़ी सी जो रोशनी होगी वो थोड़े पार्ट पर पड़ेगी, हमें चंद्रमा फिर से आधा दिखाई देने, आधा नहीं थोड़ा कम दिखाई देने लगेगा, फिर थोड़ी और दूर जाएगा, फिर हमें फिर से आधा यहाँ इस सिचुएशन पे आके आधा दिखाई देगा, फिर थोड़ा दूर जाएगा, एक समय आएगा कि रोशनी फिर से उस पार्ट पर पड़ेगी जो हमें दिखाई नहीं देता, यानी फिर से न्यू मून बन जाएगा। तो एक बार चंद्रमा की कलाएँ बढ़ती हैं और दूसरी बार चंद्रमा की कलाएँ घटती हैं, कि चंद्रमा छोटा 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 होता जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जब पूर्णिमा से यानी फुल मून से न्यू मून की तरफ जो फेज जाता है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम डार्क फोर्ट नाइट, यानी कृष्ण पक्ष। अंधेरा होता जा रहा है ना अब, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कृष्ण पक्ष। और जब रोशनी होती जा रही थी अंधेरे से, यानी चांद बड़ा होता जा रहा था, उसको हम बोलते हैं उस अवधि को शुक्ल पक्ष। ये भी 14 डेज की होती है फ्रेंड्स, 14 डेज शुक्ल पक्ष चलता है और 14 डेज कृष्ण पक्ष चलता है। तो आपको पता है हर 15वें दिन पूर्णिमा आती है ना, यानी हर 15वें दिन चांद बड़ा हो जाता है, सॉरी महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, हर 15वें दिन चांद बड़ा हो जाता है, और 15 दिन बाद चांद न्यू मून हो जाता है, बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। एक कंडीशन जो मैंने आपको याद करने के लिए बोला कि हमें चंद्रमा दिखाई सिर्फ और सिर्फ तब देगा फ्रेंड्स जब अर्थ और मून के बीच में 5 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, अगर वो बिल्कुल एक रेखा में आ जाएंगे ना,
तो उस केस में इक्लिप्स्ड की कंडीशन बन जाती है, यानी कि हमें चंद्रमा तब दिखाई देता है जब अर्थ और चांद के बीच में 5 डिग्री का एंगल बनता है। आपको ये एंगल भी याद रखना है। आई होप सो फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इक्लिप्स के बारे में पढ़ाऊंगी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ।